हेलो दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे आरबीआई के बारे में। क्या आपको पता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ आज। अगर पता है तो आप रिकॉल कर लीजिए। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। मतलब 1 अप्रैल 1935, देश आज़ाद होने से 12 साल पहले इसकी स्थापना हो चुकी थी। उस टाइम जितने भी इंग्लैंड के विदेशी शेयर होल्डर्स थे, उन्होंने अपना पैसा लगाया था कि इनकम होगा तो शेयर्स में कुछ प्रॉफिट्स उनको भी मिलेंगे। फिर क्या हुआ, 1947 में देश आज़ाद हुआ और देश आज़ाद होने के बाद आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। भारत सरकार ने आरबीआई के शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर दिया। पैसे वापस करने के बाद आरबीआई भारत सरकार के अंडर में आ गई। 1948, 1 जनवरी 1948 की वो डेट थी जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत सरकार के अधीन आई और उस दिन से आरबीआई भारत सरकार का एक बैंकर के रूप में कार्य करने लगा। अब आरबीआई के बहुत सारे वर्क होते हैं। क्या क्या कार्य होते हैं आरबीआई के, मैं बताता हूँ। मॉनेटरी पॉलिसी बनाना, मौद्रिक नीतियाँ बनाना जिसे कहते हैं, है ना। मौद्रिक नीतियाँ बनाना, बैंकों का बैंकर है वो। कहने का मतलब सारे बैंक के हेड आरबीआई है ना। और सरकार का भी बैंक कौन है? आरबीआई। सरकार का बैंक आरबीआई मीन्स कि सरकार को पैसे जमा करना हो तो आरबीआई के पास जाता है, ठीक है। और करेंसी या नोट जो भी हो, सिक्के बात नहीं करेंगे, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे। करेंसी का इशू करना है ना। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना आरबीआई के कार्य। तो मैंने कितने बता दिया। पहला, मौद्रिक नीति बनाता है आरबीआई। दूसरा, बैंकों का बैंकर है आरबीआई। सरकार का बैंक है आरबीआई, है ना। और अगर बैंकों को पैसा नहीं मिलता है, ठीक है, यदि बैंकों को पैसा नहीं मिलता है तो अंतिम ऋणदाता के रूप में आरबीआई ही कार्य करती है, ठीक है। और बैंकों का पर्यवेक्षण जिसे कहते हैं वो भी आरबीआई ही करती है, ठीक है। क्लियर है? तो मैंने क्या बता दिया। पहला बताया आरबीआई 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा बताया 1 जनवरी 1948 में आरबीआई भारत सरकार के अधीन आई। फिर मैंने बताया आरबीआई के क्या क्या कार्य हैं। पहला क्या बताया मैंने, मॉनेटरी पॉलिसी बनाना जिसे कहते हैं मौद्रिक नीतियां बनाना। दूसरा क्या बताया मैंने, सारा इसी वीडियोस में हो जाएंगे, आपको कहीं जाने नहीं है। मैं 2 बार रिपीट करूंगा, माइंड में फिट हो जाएगा हमेशा के लिए। मौद्रिक नीतियां बनाना, बैंकों का बैंकर, ठीक है, भारत सरकार या स्टेट गवर्नमेंट का बैंक है आरबीआई, ठीक है। 3 हो गया। चौथा, बैंकों का सर्वे करना, ठीक है। 5वां, विदेशी मुद्रा भंडार, है ना, फॉरेन रिजर्व करेंसी कह सकते हो। विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना, नोट इशू करना। फिर और एक क्या बताया, एक और बताया था, अंतिम ऋणदाता के रूप में बैंक को कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, ओपन मार्केट, कॉल मनी मार्केट, तो आप किसके पास जाएंगे? बताइए भाई, किसके पास जाओगे? आरबीआई के पास। तो उस पर कई सारे रेट्स लगाते हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस बाद में करेंगे। आज फर्स्ट डिस्कशन है तो देखते हैं ना।